हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लिटरेचर इन्फॉर्मेशन। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे मॉडर्न एरा के ऊपर और साथ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि मॉडर्न एरा की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि मॉडर्न एरा होता क्या है। इट इज़ नोन एज मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न एरा को मॉडर्न हिस्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि मॉडर्न एरा हम लोगों का ये नहीं कि आज का जो ज़माना चल रहा है ये मॉडर्न एरा है, जी नहीं। मॉडर्न एरा हम लोगों का बहुत पुराना चलता आ रहा है। 1500 से लेके 1945 तक ये हम लोगों का असल में मॉडर्न एरा कहलाता है। और आज अभी कौन सा दौर चल रहा है? 2000 का चल रहा है दौर। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि 1500 से लेके 1945 का जो दौर था वो मॉडर्न ईरा था, ठीक है। उसके अलावा अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री। मॉडर्न एरा ऐसा है कि जो ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर एक शिफ्ट के बारे में बताता है कि कैसे एक ह्यूमन जो था वो कौन सी जगह पर था और वो कहाँ पहुँच गया मॉडर्न एरा के आने से। उसके बाद इट्स ए डायनेमिक फोर्स दैट कंटिन्यूज़ टू शेप आवर लाइव्स टुडे। ये ऐसी एक फोर्स है जो कंटिन्यूअली चल रही है और हमारे वर्ल्ड को, हमारी लाइफ्स को आज भी चेंज कर रही है। हम लोग देखते हैं कि आज टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है। आज हम लोगों की सोच के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है। हमारे कल्चरल ट्रेडिशन के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है। तो मॉडर्न एरा की अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं तो ये अमेरिकन रेवोल्यूशन जब आया था वहाँ से स्टार्ट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों के पास आ गया अमेरिकन रेवोल्यूशन, जिसमें सबसे पहले क्या हुआ था, इंडिविजुअल राइट्स के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में और सेल्फ गवर्नेंस के बारे में आवाज़ उठाई गई थी। उसके अलावा एक फ़ाइट हुई थी फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन द लेट 18th सेंचुरी में। फिर इसी तरह इसमें आ जाता है फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसके अंदर क्या हुआ था कि ये कहलाता है कि अ पीरियड ऑफ रेडिकल एंड सोशल अपहीवल इन फ्रांस। इसमें चैलेंज किया गया था ट्रेडिशनल नॉर्म्स पर, मोनार्की पर और एरिस्टोक्रेसी पर। फिर आ जाता है हम लोगों के पास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसमें क्या हुआ था, ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी हमारी टेक्नोलॉजीज़ की भी और सोसाइटीज़ की भी। इसी तरह फिर रशियन रेवोल्यूशन आ जाता है, उसके अंदर लोग कम्युनिज़म से हटकर सोशलिज़म की तरफ आ गए थे। तो ये था हम लोगों का मॉडर्न एरा का ओवरव्यू। अब हम लोग देख लेते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। मॉडर्न एरा की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म का मतलब क्या है कि एक फोकस किया गया, अ फोकस ऑन पर्सनल ऑटोनॉमी, खुद के ऊपर। इंडिविजुअलिज्म का कॉन्सेप्ट आया था कि सेल्फ एक्सप्रेशन और इंडिविजुअल राइट्स, एक इंडिविजुअल जो होता है उसकी भी बात सुनी जाए। ये नहीं कि जो किसी एरिस्टोक्रेटिक बंदे ने कह दिया, या चाहे वो गुलाम है चाहे वो अमीर है, सबकी सुनी जाए। इंडिविजुअलिज्म का कॉन्सेप्ट आ गया। ये नहीं कि बस जिस बड़े बंदे ने कह दिया, कौम के लीडर ने कह दिया तो बस वही बात होगी, जी नहीं, एक एक बंदे की राय ली जाएगी। उसके बाद आ गया कैपिटलिज्म। नेक्स्ट हम लोगों के पास आ जाता है कैपिटलिज्म। इसके अंदर क्या हुआ था, इकोनॉमिक सिस्टम जो था वो बेस्ड होता था इसके अंदर प्राइवेट ओनरशिप के ऊपर, मार्केट्स के ऊपर और प्रॉफिट के ऊपर। कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट इसको कहते हैं जिसके अंदर एक बंदा खुद अपना बिजनेस करता है, वो गवर्नमेंट उसके अंदर कोई अमल दखल नहीं करती। जो वो कमाएगा वो खुद खाएगा और उसको प्रॉफिट जो होगा वो भी उसके पास खुद ही आएगा। ये मतलब अपना काम वो खुद ही संभालेगा, ये नहीं कि गवर्नमेंट के थ्रू वो काम कर रहा है। तो मतलब प्राइवेट ओनरशिप होती है आपके पास एक चीज़ की। ये कैपिटलिज्म भी आया मॉडर्न एरा के अंदर। उसके बाद अर्बनाइजेशन हम लोगों के पास आ जाता है। इसमें क्या हुआ था कि माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज़ टू सिटीज़, मतलब लोग देहातियों से उठ के बड़े शहरों में चले गए थे। लीडिंग टू अर्बन ग्रोथ, मतलब अर्बन एरिया जो था, अर्बनाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट था उसके अंदर डेवलपमेंट होने लग गई थी, उसकी ग्रोथ होने लग गई थी। उसके बाद क्या हुआ, बिलीफ इन प्रोग्रेसेस, ऑप्टिमिज्म अबाउट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड सोसाइटल इम्प्रूवमेंट्स। बिलीफ इन प्रोग्रेस मतलब लोगों की जो थॉट्स थी, जो उनके माइंड थे, वो ब्रॉड माइंडेड होने लग गए थे। ऑप्टिमिज़म आ गया था उनके अंदर, टेक्नोलॉजीज़ को हम यूज़ करें, मशीन्स का इस्तेमाल करें, इस तरह उनके बिलीव जो सिस्टम थे वो उसके अंदर ऑप्टिमिस्टिक हम लोगों को चीज़ दिखी। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन हम लोगों को दिखती है मॉडर्न एरा की कैरेक्टरिस्टिक्स में। वो कैसे, इंटरकनेक्टेडनेस अक्रॉस कल्चर्स, इकनॉमीज़ एंड नेशंस। ग्लोबलाइजेशन से मुराद जिस तरह आप टेक्नोलॉजी आई हम लोगों के पास, ठीक है, इसकी डेवलपमेंट हुई, एडवांसमेंट हुई, तो उससे क्या हुआ, आप लोगों के पास एक एक्सेस आ गई कम्युनिकेशन की, नॉलेज की, इंफॉर्मेशन शेयर करने की, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों के पास क्या आ रहा है, चैलेंजेस टू ट्रेडिशन।
क्वेश्चनिंग ऑफ एस्टैब्लिश्ड नॉर्म इंक्लूडिंग रिलीजियस एंड एथिकल बिलीव्स। ट्रेडिशन के लिए चैलेंजेस भी आए, जैसे जैसे मॉडर्न इरा हम लोगों का बढ़ा, जैसे जैसे लोगों के पास नॉलेज आई, उन लोगों ने फिर अपनी थॉट्स इस्तेमाल की। जिस तरीके से अब हम कहते हैं कि ये भी अफवाह है, ये भी अफवाह है, पुराने लोगों की बातें हैं, इस तरह की चीज़ें जो थी उसके ऊपर भी चैलेंजेस हुए। जो हम लोग ब्लाइंडली एक चीज़ को फॉलो करते आ रहे थे, उसको अब हम लोग क्या करते हैं, पहले अपनी नॉलेज जो हम लोगों के पास होती है उसको इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं ना कि तुम बहुत ज़्यादा पढ़ लिख गए हो तो तुम क्या हो कि जी हम लोगों की बात नहीं मान रहे, हम लोग भी इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करके आज यहाँ पर पहुँचे हैं। ये चीज़ें होती हैं ना, तो इस तरीके से चैलेंजेस भी फेस करने पड़े मॉडर्न कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर, ये भी आएगा। उसके अलावा की पॉइंट्स इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट मिला, रिलीजन का कॉन्सेप्ट मिला और इंडिविजुअलिज्म का कॉन्सेप्ट मिला। देखिए मॉडर्न एरा के अंदर हम लोगों के पास जो मैंने आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, मीन्स ये था कि मॉडर्न एरा के अंदर हम लोगों को जो फ़ायदे मिले उसके साथ साथ हम लोगों को कुछ उसके ड्रॉबैक्स भी मिले। उसके अंदर हम लोगों को ये जो की पॉइंट्स मिल रहे हैं ये सबसे टॉप के ऊपर हम लोगों के पास आ रहे हैं, जिसमें ग्लोबलाइजेशन, रिलीजन और इंडिविजुअलिज्म, ये सबसे ज़्यादा हम लोगों को फ़ायदा हुआ। अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा खोल के बताऊं कि फ़ायदे जो हम लोगों को हुए, फॉर एग्जांपल साइंटिफिक प्रोग्रेस हुई, हमारे अंदर एक अंडरस्टैंडिंग आ गई। जैसे जैसे हम लोगों ने अपनी फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर और ये इंग्लिश वगैरह इस तरह की चीज़ें जब हम लोगों ने पढ़ी, बड़े बड़े लेवल के ऊपर पहुँचे हम लोग, नॉलेज हासिल की, तो इस सब के करने के बाद हम लोगों को नेचर को समझने का, अच्छे से समझने का कॉन्सेप्ट आ गया। देन हम लोगों के पास मेडिकल एडवांसमेंट हुई, वैक्सीन्स की, एंटीबायोटिक्स की, और मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ के अंदर जो एडवांसमेंट हुई उसके अंदर क्या हुआ कि हेल्थ को इम्प्रूव करने का हम लोगों के पास एक वेपन आ गया। उसके अलावा हम लोगों के पास टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन आ गया, जो इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन हुआ थ्रू इंटरनेट, स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर, इन सब के ज़रिए क्या हुआ, कम्युनिकेशन एक्सेस बढ़ गई, हम लोगों की नॉलेज का इजाफा हुआ। हम लोग थ्रू इंटरनेट, कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स के ज़रिए हम लोग पढ़ सकते हैं इजीली कहीं पे बैठ के। उसके अलावा ऑटोमेशन आ गई, जॉब का लैंडस्केप चेंज हो गया, प्रोडक्टिविटी हम लोगों की इंक्रीज़ हो गई। उसके अलावा सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट्स हुई, सिविल राइट्स मिले, स्ट्रगल्स हुई फॉर इक्वलिटी बेस्ड ऑन रेस, जेंडर एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन। उसके अलावा इन्वायरमेंटल अवेयरनेस हुई हम लोगों को, कैसे आर्ट, लिटरेचर और म्यूज़िक के थ्रू कल्चरल एक्सप्रेशंस का पता चला हम लोगों को कि कौन कौन सा इंसान किस किस जगह के ऊपर कम्प्लेक्सिटीज़ का सामना कर रहा है। तो ये सारे हम लोगों को ग्लोबलाइजेशन, रिलीजन, इंडिविजुअलिज्म, इन सारों के कॉन्सेप्ट देते हैं। ठीक है, अब रिलीजन को भी मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा, कि इसके अंदर क्या हुआ था कि जैसे जैसे नॉलेज आने लग गई, लोग जो हैं या तो बहुत ज़्यादा नेचर के करीब हो गए, या बहुत ज़्यादा वो लोग अपने नॉलेज के बेस के ऊपर वो लोग चीज़ों को समझने की कोशिश करने लग गए। इसी तरह इंडिविजुअलिज्म का कॉन्सेप्ट, सिविल राइट्स इसके अंदर आ जाते हैं, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोगों के पास जहाँ पर इसके फ़ायदे थे वहाँ पर इसके नुकसानात भी हुए। मॉडर्न एरा के अंदर जिस तरह हम लोगों के पास एडवांसमेंट आई चीज़ों के अंदर, उससे हम लोग क्या हुए कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो गई। मतलब जो हम लोगों के पास नॉलेज है वो कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। जो ज़्यादा लोग पढ़ते हैं ना, कहते हैं वो ज़्यादा पढ़ लिख जाए वो ज़्यादा पागल हो जाता है, तो इस तरह की चीज़। उसके अलावा इन्वायरमेंटल चैलेंजेस जो थे, यानी कि पोल्यूशन बढ़ गया, जो गाड़ियों का धुआं होता है, इस तरह की चीज़ें मशीन्स का इस्तेमाल करने से। और जो पहले लोग, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर छोटी सी मिसाल दूँ आप लोगों को, टूथब्रश इस्तेमाल नहीं करते थे पहले लोग, लकड़ी का मसवाक का इस्तेमाल करते थे अपने दांत साफ़ करने के लिए। आजकल इधर उधर प्लास्टिक ऐसी पड़ा हुआ हम लोगों को दिखता है, जो जिससे काफ़ी नई नई बीमारियां आजकल आ रही हैं और इस तरह की प्रॉब्लम्स। उसके अलावा सोशल फ्रेगमेंटेशन, इससे क्या मतलब हुआ कि जब इंसान सोशलाइज रहता है न, हर वक्त मोबाइल हाथ में रहता है या इंटरनेट का इस्तेमाल ऑल टाइम रहता है, तो इंसान बिल्कुल ठीक रहता है। लेकिन जैसे ही वो चीज़ उसके पास नहीं होती तो वो आइसोलेशन का, इस तरह एलियनेशन का शिकार हो जाता है। मतलब लोनलीनेस सी फील होती है उसको, कोई उसके पास नहीं होता बात करने वाला। तो इंटरनेट है, मोबाइल है जब तक, तब तक इंसान बिल्कुल ठीक है, सोशलाइज जब तक है। लेकिन जब तक सोशलाइज नहीं है, ये चीज़ उसके पास नहीं है, तो वो इंसान पे एलियनेशन का शिकार हो जाता है। इसी तरह वर्क लाइफ बैलेंस, इसके अंदर आप लोगों को आज का इंसान इतना मसरूफ़ हो गया है
कि उसके पास खुद के लिए टाइम नहीं है। उसके अलावा हेल्थ कंसर्न्स, इस सब से क्या होता है कि आपकी सेहत के ऊपर असर होता है। फिर तो जहाँ हम लोगों को इसके मॉडर्न एरा के आने से कुछ फ़ायदे हुए, वहाँ नुकसानात भी हुए। तो हम लोगों ने सीखा क्या? मॉडर्न एरा हैज़ empowered us but also presents complex challenges. As individuals, we must adopt, learn and strive for a balanced and sustainable future. हम लोगों ने ये चीज़ सीखी इन सिंपल वर्ड्स कि अपने पास्ट से सीखें और जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ या जितनी भी चीज़ें आपके पास आ रही हैं उनका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। ठीक है, यहाँ तक आज का लेक्चर था। होप सो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा मॉडर्न एरा भी, मॉडर्न एरा की कैरेक्टरिस्टिक्स भी और इसके ड्रॉबैक्स भी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।